हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी एमपी की क्लास शुरू हो रही है। एमपी के बारे में जानेंगे। पहली क्लास में एमपी की संरचना के बारे में जानेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति को जानें कि मध्य प्रदेश जो है अक्षांश एवं देशांतर में कहाँ पर स्थित है। तो नीचे यदि बात करें अक्षांश की, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश देखें तो यह है आपका 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश। एमपी की उत्तरी अक्षांश की स्थिति देखें तो 21.6 से 26.30 है। कैसे याद करना है तो देखो यहाँ पर 21 है, 21 में 5 प्लस करेंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा और 5 का इंटू यदि कर देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, जो कि आपकी ऊपर की स्थिति है 26.30। अब पूर्वी देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर है आपका 74 डिग्री 9 मिनट से 72 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, ये था आपका उत्तरी अक्षांश स्थिति। और ये है मध्य प्रदेश की पूर्वीय देशांतर स्थिति। कौन सी है? पूर्वी देशांतर स्थिति, जो कि 74.9 से 42.48 है, 42.48। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। इनके बीच में जो है आपका मध्य प्रदेश बसा हुआ है। अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी हिस्से की बात करें तो यहां पर है आपका कौन सा जिला है, इस प्रकार से है। तो ये है आपका मुरैना। कौन सा है? सबसे ऊपरी हिस्सा है आपका मुरैना। सबसे निचले हिस्से की बात करें तो यहां पर है आपका बुरहानपुर। यहां पर बात करें पश्चिम हिस्सा की बात करें तो पश्चिम में है आपका अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का पश्चिम बिंदु अलीराजपुर। यहां पर है आपका अलीराजपुर पश्चिम बिंदु। पूर्व हिस्से की बात करें तो यह है आपका पूर्वी हिस्सा। यहां पर है आपका सिंगरौली। तो ये मध्य प्रदेश के 4 बिंदु हैं। उत्तरी बिंदु है आपका मुरैना, दक्षिण बिंदु है बुरहानपुर, पूर्वी बिंदु है आपका सिंगरौली और पश्चिमी बिंदु है आपका अलीराजपुर। अब मध्य प्रदेश की ऊपर से नीचे की लंबाई देखें तो यह है आपकी 607 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। और इसकी यदि चौड़ाई की बात करें तो यह है आपकी 870 किलोमीटर। वर्तमान स्थिति के अनुसार हमने देखा मध्य प्रदेश की स्थिति को देखा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण एवं चारों बिंदुओं को देखा कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, एवं उत्तर से दक्षिण की लंबाई को देखा एवं चौड़ाई को देखा। लेकिन बात करें हम 2000 से पहले के मध्य प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश में प्लस था आपका छत्तीसगढ़, यहां पर आपका छत्तीसगढ़ प्लस था। उस समय की यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की लंबाई की यदि बात करें तो यहां से इस प्रकार से यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई थी आपकी 1126 किलोमीटर। 1126 किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश की लंबाई थी। सन 2000 से पहले की बात कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ प्लस था। और इसी टाइम यदि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई थी आपकी कितनी? 960 किलोमीटर उस समय मध्य प्रदेश की चौड़ाई थी।
और लंबाई थी आपकी कितनी 1126 किलोमीटर, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था। अब मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है आपका क्षेत्रफल 308252। वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252, जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। यदि पहले नंबर के राज्य की बात करें तो पहले नंबर का है आपका यहां पर है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर का है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 34/39। राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/39। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है आपका 308252। लेकिन जिस समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, यदि उस समय के क्षेत्रफल की बात करें कि उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो उस समय था आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उस समय के क्षेत्रफल की बात करें तो उस समय का क्षेत्रफल था आपका मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ की यदि बात करें क्षेत्रफल की तो 444,165 वर्ग किलोमीटर। कितना था? मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें 2000 से पहले की, जब हमारा मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ था, तो उसका क्षेत्रफल था 440,146, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का। वर्तमान में है हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल के बारे में देखा। अब हम क्षेत्रफल के बारे में और आगे बात करें, संभाग को लेकर बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पहला है हमारा, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर संभाग हमारा सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होगा आपका चंबल संभाग। अब जनसंख्या के अनुसार बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग की बात कर रहे हैं अभी भी हम संभाग। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है आपका कौन सा? इंदौर। और सबसे छोटे संभाग की बात करें, सबसे छोटा संभाग तो वो है आपका नर्मदापुरम। सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। यहीं पर देखें सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। अब क्या बात कर रहे हैं? जिलों की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है हमारा सबसे अधिक जिला। तो दो संभाग में है, एक है आपका इंदौर संभाग और दूसरा है आपका जबलपुर संभाग। इन दोनों संभाग में 8 जिला आते हैं। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग हमारे दो हैं, एक है इंदौर जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, दूसरा है जबलपुर जिसके अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। लेकिन सबसे कम जिला वाला संभाग देखें, सबसे कम जिला, तो सबसे कम जिला वाले संभाग की यदि हम बात करें तो सबसे कम जिला वाला संभाग है हमारा, एक तो हो जाएगा हमारा चंबल संभाग।
ऊपर है हमारा चंबल संभाग, सेकंड हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग, और तीसरा हो जाएगा हमारा शहडोल संभाग। तो ये तीनों में तीन तीन जिले आते हैं, तीनों के अंतर्गत चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग के अंतर्गत तीन तीन जिला आते हैं। तो यहां पर हमने देखा क्षेत्रफल के अनुसार देखा संभाग को। अब क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम राज्य की बात करें, जी हमने संभागों के बारे में देखा, अब राज्यों के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में जिला की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जिला है आपका छिंदवाड़ा। यदि छिंदवाड़ा के क्षेत्रफल की बात करें तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर, 11,815 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सागर, तीसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे सागर है, तो सागर का क्षेत्रफल है 10,000 सागर का क्षेत्रफल है हमारा 10,252 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शिवपुरी, ये हमारा शिवपुरी है, ये हमारा सागर है, यहाँ पर छतरपुर है। तीसरे नंबर पर देखें तो शिवपुरी, यदि शिवपुरी के क्षेत्रफल की बात करें तो शिवपुरी का क्षेत्रफल है 10,066। एक और देख लें, चौथे नंबर का होगा हमारा बैतूल जो कि होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम के बैतूल। चौथे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का बड़ा जिला है आपका बैतूल, जिसका क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग km। ठीक है, तो ये चार जिला हमने देखे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और ऑप्शन में आपको जैसे छिंदवाड़ा ऑप्शन में नहीं मिलता है, सागर मिलता है, तो सागर आपका सही आंसर होगा। यदि छिंदवाड़ा और सागर दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते, इन दोनों में से कोई शिवपुरी यदि ऑप्शन में मिलता है तो शिवपुरी आपका आंसर होगा। इस प्रकार इसलिए आपको बता दिया गया है। तो अब छोटे जिलों की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है आपका, सबसे छोटा होगा आपका निमाड़ी, जो वर्तमान टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, वो है हमारा निमाड़ी सबसे छोटा। क्षेत्रफल इसका 1318 वर्ग km। दूसरे नंबर का होगा आपका, फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटा, दूसरे नंबर का छोटा है आपका दतिया के क्षेत्रफल की बात पर है तो दतिया का क्षेत्रफल है 2681 वर्ग km। दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा दतिया। देखो इससे दोगुना हो गया है, 13 दूनी 26 के समथिंग। तो ये हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे। अब हम जिलों की जनसंख्या के अनुसार बात करें तो जनसंख्या का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर आएगा 32 लाख। और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा आपका, तो सबसे छोटा जिला होगा आपका निमाड़ी 4.5 लाख। तो क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर आएगा, लिख लेना आप। और सबसे छोटा आएगा आपका निमाड़ी। अब हम बात करें अंतर्वर्ती जिले एवं जिलों की सीमा रेखा की। तो वर्तमान यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश जो है हमारा 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। 5 राज्यों से कौन कौन सा है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश,
यहाँ पर है राजस्थान, राजस्थान, यहाँ पर है आपका गुजरात, गुजरात, नीचे है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और यह है आपका छत्तीसगढ़। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन 1 नवंबर 2000 से पहले की यदि बात करें कि मध्य प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती थी, तो वो जो है 7 राज्यों से लगती थी 1 नवंबर 2000 से पहले, जब छत्तीसगढ़ इसमें प्लस था। तो कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश आपका था, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान भी था, राजस्थान, गुजरात भी आपका था, गुजरात, चौथे नंबर पे देखा महाराष्ट्र भी था, महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे बात करें तो यहां पर था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, साइड में था आपका उड़ीसा, और 7वें नंबर पे था आपका बिहार। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश की सीमा रेखा इन 7 राज्यों से लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, जो कि वर्तमान जो है 5 राज्यों से लगी हुई है। अब यहां पर बात करें कि मध्य प्रदेश के कितने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, अर्थात बॉर्डर इनकी लगी हुई है, तो 13 जिला, मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सटे हुए हैं। कितने हैं? 13 जिले। यहां पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के साथ कितने जिले हैं? 10 जिले। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगे हुए हैं। यहां पर यदि बात करें गुजरात की, तो गुजरात से लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के 2 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात से लगे हुए हैं। नीचे यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से आपके 9 जिले, महाराष्ट्र से 9 जिले लगे हुए हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले। और यहां पर छत्तीसगढ़ के साथ यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं आपके 6 जिले, 6 जिले लगे हैं आपके छत्तीसगढ़ से। तो 5 राज्यों से देखा हमने। यदि बात करें सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश की किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। यहां से उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है और सिंगरौली तक यहां पर लगी हुई है, सिंगरौली तक। तो इस प्रकार से सर्वाधिक सीमा रेखा जो है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ लगी है। और सर्वाधिक राज्य की यदि बात करें कि सर्वाधिक जिलों की यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य से लगे हुए हैं, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। सेकंड नंबर पे है आपका राजस्थान। अब यहां पर बात करें 6 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा रेखा लगाते हैं। तो एक है आपका मुरैना, जो मुरैना है यहां से हम देखें तो इस साइड जो बॉर्डर बनी है ये है उत्तर प्रदेश की और इस साइड है राजस्थान। तो इसकी जो सीमा रेखा है ये 2 राज्यों से लगा हुआ है मुरैना। ठीक है, तो एक हमने देखा मुरैना। दूसरे नंबर पे यहां पर बात करें तो यहां पर है आपका शिवपुरी। इस पर यहां पर शिवपुरी है, शिवपुरी। तो शिवपुरी जो है, शिवपुरी भी राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से लगा हुआ है। शिवपुरी इस साइड से राजस्थान है और इस साइड है आपका उत्तर प्रदेश। तो 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगे हुए हैं। एक है आपका मुरैना, दूसरा है शिवपुरी। यहां पर बात करें तो यहां पर है आपका गुजरात। यहां पर जो है गुजरात राज्य है यहां से। तो ये है आपका, यहां पर एक तो अलीराजपुर।
अलीराजपुर कैसे लगा हुआ है, तो अलीराजपुर की यदि बात करें तो अलीराजपुर जो है इस साइड आपके गुजरात से लगा हुआ है। इस साइड किससे लगा है, गुजरात से। और इस साइड की यदि बात करें तो यहां पर महाराष्ट्र से। दो राज्यों से लगा हुआ है अलीराजपुर। यहां पर बात करें, यह है आपका झाबुआ, यहां पर है आपका झाबुआ। झाबुआ भी दो राज्यों से लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है राजस्थान से और नीचे के साइड इस साइड लगा है गुजरात से। झाबुआ, झाबुआ दो से कौन कौन से लगा है, राजस्थान प्लस गुजरात। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर भी दो से लगा है, कौन कौन से लगा है, एक लगा है गुजरात प्लस महाराष्ट्र से। अब यहां पर देखें, चौथे नंबर पर देखें, यहां पर है बालाघाट, यहां पर है बालाघाट। तो बालाघाट भी दो राज्यों से लगा हुआ है, बालाघाट। तो नीचे है आपका महाराष्ट्र और उस साइड है आपका छत्तीसगढ़। तो दो राज्यों से ये भी शेयर करता है। यहां पर है सिंगरौली, यहां पर है सिंगरौली। तो सिंगरौली भी लगा हुआ है आपका दो राज्यों से, एक है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है ऊपर आपका उत्तर प्रदेश। तो 6 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा लगाते हैं और 18 जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा को नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर देखें गुजरात है, गुजरात जो है एक ऐसा जिला है जो कि किसी भी राज्य से नहीं लगा हुआ है, अंतर्वर्ती जिला है। यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर देखें भोपाल, कई जिले हैं, ठीक है। तो 18 जिले हैं टोटल, 18 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा शेयर नहीं करते। और तो यहां पर हमने सीमा रेखा के बारे में देखा। अब राजधानी की बात करें। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है कितने जिलों से टच है, तो यहाँ पर है आपकी भोपाल राजधानी। इस प्रकार से भोपाल राजधानी है जो कितने जिलों से अपनी सीमा रेखा को बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 जिलों से। कितने जिलों से, 5 जिलों से। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। दूसरे नंबर पर देखें खेलकूद राजधानी इंदौर, खेलकूद राजधानी है आपकी इंदौर। ऊर्जा राजधानी की बात करें तो ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, सिंगरौली। न्यायिक राजधानी की बात करें तो यह है आपकी जबलपुर। अब दो राजधानी और देखें, जैसे कि संस्कार राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी। तो संस्कार राजधानी देख रहे हैं हम लोग। तो संस्कार राजधानी की बात करें तो वो है आपकी जबलपुर। सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी है आपकी उज्जैन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो संस्कार राजधानी जबलपुर, सांस्कृतिक राजधानी है आपकी उज्जैन। ठीक है, तो इस प्रकार राजधानी को देखा। इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अगली क्लास में देखेंगे अब।